सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हम आपको पैदल चलते हुए दिख रहे थे। पैदल क्यों चले, आज हमने बहुत कुत्ता ख्वारी करी। मतलब ये संडे वाले दिन की वीडियो थी, इसको कुत्ता ख्वारी ही बोलेंगे। तो हम सुबह सुबह गए, बच्चों की फरमाइश थी कि नाश्ता लेकर आना है मम्मा ब्लू रिबॉन से। तो हमने टेस्ट भी करवाना था किरत का, तो किरत को टेस्ट लिखा हुआ था क्योंकि वो एकदम से ना कभी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा फूल जाती है। और खुराक उसकी कुछ भी नहीं कि सुबह नाश्ता नहीं करती, दोपहर में स्कूल से आके अगर उसका मूड हो तो कोई एक आध पापा एक आध बिस्किट खाना तो खा लिया, नहीं तो उसके बाद कुछ नहीं। और रात में वो सो जाती। तो बस रात में उसको इतनी मुश्किल से खाना खिलाना, उसको 2 लुक़मे उसके मुंह में डालना और अज़ाब हो जाता है। इतना रोती तो हमने इसका टेस्ट भी करवाया। और हम यहाँ बैठे कराची एक्सरे पर, एक्सप्रेस बोली थी, कराची एक्सरे पे हम गए। वहाँ हमने इसको टेस्ट करवाया, हमारा काम जल्दी से निपट गया और गाड़ी बंद करी। गाड़ी काफ़ी देर से चलती हुई आ रही थी। हम एक जगह और गए थे, काफ़ी दूर था वो, तो हम काफ़ी दूर से पैदल उधर गाड़ी में से आ रहे थे। उसके बाद बैटरी बैठ गई और गाड़ी बंद हो गई हमारी। बैटरी चार्ज ही नहीं है, ऐसा कि जैसे बैटरी चार्ज नहीं, और काफ़ी देर से 2 घंटे से गाड़ी चल रही थी। उसके बाद हम सुबह ही 8 बजे का टाइम था, 8:30 बजे का। तो हम बाहर घूम रहे थे। फिर हम जब यहाँ पे पहुँचे तो 9 साढ़े 9 पता नहीं 10 बज रहे थे। तो हमने यहाँ पे उसके टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद फिर हम जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। इतना परेशान किसी सब, फिर बाकी कुछ लोगों से पूछा कि पिन विन है तो बैटरी थोड़ी सी चार्ज कर लेते हैं, तो वो कोई भी नहीं देने के लिए राज़ी होता। तो फिर हम पैदल पहुँचते ब्लू रिबॉन पहुँचे। तो मैंने कहा चलो केक की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम पहले केक यहीं से लेते थे, ऑर्डर पे बनवाते थे जो जो हमें डिज़ाइन करवाना होता था। तो वो तो हम काफ़ी टाइम बाद ब्लू रिबॉन पे आए, तो हमने यहाँ से नाश्ता लिया। हमने ली यहाँ पे केक रस, जो मेरे बेटे की फरमाइश थी। केक रस लिए हमने, ये बन लिए और एक बाखरखानी ली, वो बहुत न्यू स्टाइल की थी और बहुत ही मज़े की थी। और ये यहाँ पे फैल गई थी कि मुझे किंडर जॉय दिलाओ, कभी कुछ दिलाओ, कभी कुछ दिलाओ। तो मैंने ऐसे बोला कि बस कर लो, आप अकेली नहीं हो, पीछे और भी हैं, आपको दिलाऊंगी तो पीछे सबको दिलाऊंगी, क्योंकि हम लोगों की सबकी आदत है, हम एक बच्चे को किसी को नहीं दिलाते, सबको दिलाते हैं। तो यहाँ पे अब मैं ले आई थी और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि केक रस लाई हूँ और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ब्लू रिबॉन का केक रस। तो मैंने भी एक चेक करा, पर वो बात नहीं थी अब इसमें जो पहले मज़ा आता था। और ये देख सकते हैं, ये न्यू स्टाइल की बागरखानी इतने मज़े की थी, इतने मज़े की थी, इसका जायका बहुत अच्छा था। पता नहीं 20 रुपये की एक थी, कितनी थी। मैं उसको बोल रही हूँ कि नहीं, 1 पाव बांध दो, पहले टेस्ट करेंगे पता नहीं कैसी है। और 1 पाव केक रस लिए थे और इस तरह के 4-5 बन थे, तो वो और पैटीज़ थे, हाँ चिकन पैटीज़ भी लिए थे। तो यहाँ पे अब वो कहता है कि एक पता नहीं क्या बोला उसने, पठानी में बोला मुझे। आप हम उर्दू है बोलते हैं, पठान तो समझ नहीं आती। तो फिर बस मुझे इतना समझ आया कि 20 की एक है, ये 6 बांध दूँ। तो मैंने कहा हाँ बांध दो। फिर हमने ये सब ले लिया और ये पैटीज़ बहुत अच्छे होते हैं, चिकन पैटीज़ बहुत मज़े के सॉफ्ट होते हैं। और बच्चों को भी बन भी बहुत पसंद आए थे। और एक बन मेरे ख्याल से हस्बैंड बोलता काफ़ी महंगा था, मुझे याद नहीं, भूल गई पैसे में। तो वो कहते काफ़ी ज़्यादा महंगा मिला था ये हमारा सामान। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा गए भी तो ब्लू रिबॉन थे हम, और बहुत टाइम बाद गए थे। तो ये देख सकते हैं, इतनी मज़े की बागर खानी थी और बड़े साइज़ की थी। मैं दिखा रही थी कप पे रखी कि बड़ा वाला कप है, उस पर भी उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। तो हमने कहा चले आप लोगों से थोड़ी सी वीडियो शेयर करें। और ये संडे की वीडियो थी और ये यहाँ पे मैं डिवाइडर खाली कर रही थी। डिवाइडर हमारा साफ़ करना रह गया था, क्योंकि ये किचन में था डिवाइडर। किचन वाले सारे कैबिनेट साफ़ हो गए थे। डिवाइडर के सारे बर्तन निकाल के मैंने डाइनिंग टेबल पे लगा दिए थे। इतने सारे मेरे पास कप हैं, चाय के कप इतने सारे हैं, कुछ गिफ्ट वगैरह मिल जाते हैं और कुछ हम लेकर आए हुए थे काफ़ी सारे। तो ये मेरे कांच के बॉल वॉल ये वो, तो मैंने कहा चलो अब मेरे नज़रों में भी आएंगे और सब सामने यूज़ भी होते रहेंगे। तो यहाँ पे सारी मिट्टी में भरा हुआ था और मिट्टी तो इतनी आती है कि अगर आज डस्टिंग करो तो कल फिर मिट्टी होगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन में डाइनिंग टेबल पे सजा रही थी निकाल के। और ये भी लाकर मैं भूली हुई थी। मैं सबको कहती हूँ कि मैं लाई हूँ बटर लगाने वाली छुरी जो है मैं लेकर आई हूँ, नाइफ़। तो बच्चे बोलते नहीं। और ये बच्चे वो देख रहे थे, क्या कहते हैं उसको, क्यूब्स, लिप्स वाले क्यूब्स, वो भी मैं मैंने रखे थे। चलो कुछ ना कुछ जमा लेते हैं। और ये मेरे एप्पल वाले बॉल, ये भी बहुत पुराने बॉल हैं, काफ़ी पुराने बर्तन थे मेरे, जो मैंने बड़े एहतियात से रखा। और ये सारा गंद और फैलावा और कचरा में डब्बे में से निकाल के फेंक रही थी। और ये हमें आकर डिस्टर्ब करी थी। वहाँ से सारी बोतलें, शॉपरे, मतलब नई शॉपरें थी, वो सब बाहर निकली हुई थी कैबिनेट से। तो सारा किचन बिखरा हो रहा था।
तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी हमारे घर में चम्मचों की कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह चम्मच बहुत हैं। चम्मच हमारे बच्चे खाते हैं या कहीं स्कूल लेके जाते हैं, वो वापसी घर नहीं लेकर आते। तो हस्बैंड ने इतने मुझे चम्मच ला, कभी मैं जाती थी चेस्ट चम्मच उठा के ले आई, कभी कुछ करा कभी कुछ करा। तो यहाँ पे मैंने हफ्ते वाले दिन ये सारे बर्तन निकाले थे। इतवार वाले दिन डिवाइडर मैंने हस्बैंड से कहा कि इसको खिसका दें, इस सामने वाली दीवार से इधर लिया है फ्रिज के बराबर में। तो जब वो उधर लिया है तो फिर हमने मिलके बच्चों ने सबने, हस्बैंड तो चला गए थे इसको सीधा करके, तो हमने यहाँ पे सबको सेटिंग कर लिया और ये प्लास्टिक के बर्तन सारे नीचे लगा दिए, न्यू बोल वोल। और ये वही है ना, मैं पंजाब से लाई थी, ये मैंने अपनी बहन को भी दिया था, ये दिए टाइप का दिखा रही थी और अगरबत्ती भी जलती, मैं पंजाब से लाई थी, उसको गिफ्ट दिया था। तो पहले की वीडियो में नहीं, वीडियो पहले मैं बनाती नहीं थी, तो उस वक्त मैं लाई थी, उनको गिफ्ट दिए थे, सबको मैंने गिफ्ट करी थी जो मैं पंजाब गई थी घूमने, अपनी कज़नों को सबको। तो यहाँ पे मैंने नीचे वाली ड्रास आपको दिखाई थी, उसमें मैंने ये क्या कहते हैं समोसे बनाने वाली और कबाब बनाने वाले जो होते हैं, क्या कहते हैं पता नहीं, जो भी कहते हैं इसको, तो वो भी थी। और यहाँ पे मेरे दूसरे रैक में बाल्टी थी, उसके अंदर मसाले वगैरह थे जो एक्स्ट्रा थे, जो बच जाते हैं। और यहाँ पे हमने पानी की बोतलें सेव कर ली थी जो न्यू थी बिल्कुल, जब चाहिए होगी निकाल लेंगे, बर्नी वगैरह। तो ये बिल्कुल बाकी खाली थे, दोनों ड्रॉज़ें काफ़ी खाली थी और ये न्यू गिलास थे जो अभी मैं लेकर आई थी। अभी रमज़ानों में निकाल के यूज़ करेंगे, बच्चों वाले घर में मैं नहीं निकालना चाहती, क्योंकि मुझे पता है जितनी जल्दी हमारे नए कप और नए गिलास निकलते हैं वो बचते नहीं हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो आप लोगों के घर में भी ऐसी होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे हमने ये सेट कर लिया, जब पूरा किचन अच्छे से रेडी हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये ड्राज़ों की पट्टियाँ टूट गई और बेचारे ड्रास लटक गए और ये किचन इस तरह का गंदा और अभी सारा नीट होगा, दस्तरखान धुलेंगे। और यहाँ पे फिर हम खा रहे थे चाट, चने की चाट, दोपहर में नाश्ते के बाद। और यहाँ पे हमने खाए होले, मैंने होले भूने नमक डाल के हल्का सा होले भूने, और बच्चों को और मुझे बहुत पसंद। यहाँ पे बच्चे बना रहे थे ड्राइंग, जो अपनी ड्राइंग दिखा रहे थे, वीडियो बनाए थे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पूरी वॉच करिएगा। और अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छी आने वाली है रमज़ान के हवाले से, मतलब रमज़ान की तैयारियों से कि रमज़ान में कैसे झटपट चीज़ें बनाई जाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।